तो फ्रेंड्स, जी हाँ, तो फर्स्ट थॉट मज़ा आ गया, पेपर देखकर मज़ा आ गया। मैं हमेशा कहता था, बार बार कहता हूँ, 100% पेपर मटेरियल से आएगा। क्या पता बहुत लोगों को अब अफसोस हो रहा होगा, काश हम ये सर की बात मान लेते। वैसे हर एग्ज़ाम के बाद अफसोस होता है, क्योंकि कुछ नहीं करना था, सिर्फ मेरा मटेरियल 5 बार करना था। 100 आउट ऑफ 100 आप अपनी लाइफ को बदल सकते थे, अपने किस्मत को बदल सकते थे, इतिहास रच सकते थे 5 टाइम्स मटेरियल को कवर करके। कुछ भी बाहर से नहीं आया है इस बार भी अटेम्प्ट में। 100% सिलेबस से 100% क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस आए। सर बहुत अच्छा हो गया पेपर, और ग्लोरीज टू यू, थैंक यू सो मच सर। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है, और जिन बच्चों ने मेरे बातों को फॉलो किया, जिन्होंने ये सारी बातें मेरी मानी, गाइडेंस माना, आज वो डेफिनेटली इस पेपर में, मैं अभी से दावा पेश कर सकता हूं कि अगर मेरे स्टूडेंट्स ने मेरा मटेरियल अच्छे से कवर किया होगा तो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 100% आएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक बार पेपर ओवरव्यू करते हैं। पेपर को ओवरव्यू करते हैं, और जो बच्चों का भी एग्जाम चल रहा है वो बाद में ये देख लीजिएगा, अभी देखने की जरूरत नहीं है। जिनका एग्जाम्स आने वाला है वो जरूर ये देखें, उनको भी अभी से एक डेडिकेटेड वे में पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सबसे पहली बात है, सिर्फ अपने मटेरियल पे भरोसा रखें, आपने जो क्लास किया उस पर भरोसा रखें। और मैं एंड में बताऊंगा भी, अगर आपकी प्रिपरेशन अभी अच्छे से नहीं भी चल रही है तो उसको किस तरह से ट्रैक में लाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आइए पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं और किस तरह से हम इसे अपने मटेरियल के साथ लिंक कर रहे हैं। बहुत जल्दी से मुझे ये बताना है, क्योंकि मैंने बहुत इन डेप्थ अभी क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है। मैंने भी आपके सामने बैठकर मैं पहली बार ये क्वेश्चन पेपर देख रहा हूं, तो फटाफट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, बाकी फुल सॉल्यूशंस वगैरह हम लोग ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। ठीक है सर। सो सबसे पहले केस सिनेरियो 1, ये बॉन्ड का क्वेश्चन है। बॉन्ड 1 एंड बॉन्ड 2, दो बॉन्ड्स दिए हुए हैं। पोर्टफोलियो है यहाँ पर 75% बॉन्ड 1 एंड 25% बॉन्ड 2। हम क्या करेंगे, बॉन्ड ए का B0 निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बॉन्ड 2 का भी हम B0 निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकल गया तो हम यहाँ पर वेटेड एवरेज लगा के पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकाल सकते हैं, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ पोर्टफोलियो निकाल सकते हैं। वाईटीएम आपको प्रिवेलिंग आपको दिया हुआ है, वाईटीएम यहाँ पर। ठीक है, आपको टेबल भी दिया हुआ है तो आपको यही टेबल यूज करना है। आपको प्राइस पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पूछा है, बहुत आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर भी प्राइस पूछा है, ड्यूरेशन पूछा है, ये भी बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। प्राइस सेंसिटिविटी ऑफ पोर्टफोलियो, तो इसका तो मतलब यहाँ पर यही निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन, वोलाटिलिटी, सेंसिटिविटी ऑलरेडी आपको बताया हुआ है क्लास में। तो वो क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाईटीएम। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड, क्योंकि पोर्टफोलियो लिखा हुआ है तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ऑफ पोर्टफोलियो लिखना है, और 1 प्लस वाईटीएम। वाईटीएम यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ है तो 10% यहाँ पर आएगा। तो यहाँ प्राइस सेंसिटिविटी यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू प्राइस, आपको न्यू B0 निकालने के लिए बोला है, न्यू B0 निकालने बोला। अगर मेरा केडी चेंज हो जाता है तो कोई बात नहीं, चेंज केडी में 10.5 में हम नया निकाल लेंगे B0, कोई दिक्कत नहीं है। न्यू प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो इफ वाईटीएम चेंजेस फ्रॉम 10 to 10.5, ठीक है ना, बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। सो अभी अभी आपने यहाँ पे क्या निकाला था, मॉडिफाइड ड्यूरेशन निकाला था। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या बोलता है, हर 1% चेंज इन वाईटीएम पे मेरा बॉन्ड कितना परसेंट चेंज होता है। तो यहाँ पर 0.5% इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा वाईटीएम 0.5% इंक्रीज हो रहा है तो मेरा बॉन्ड कितना परसेंट चेंज होगा, ये निकल आएगा। न्यू प्राइस ऑफ पोर्टफोलियो बोला है, पोर्टफोलियो। सो यहाँ पर ऐसा किया जा सकता है, हालांकि डिफरेंट यहाँ पर ऑप्शंस निकल कर आते हैं। यहाँ पर B0 को दोनों का निकाला गया था, B0 दोनों का निकाला गया था। वेट्स आपका दिया हुआ है तो वेट्स लगा के पोर्टफोलियो का जो हम प्राइस है वो निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पर पोर्टफोलियो के ऊपर कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, बार बार कह रहा हूँ, तो यही चारा नजर आ रहा है कि B0 आपने दोनों का निकाला है। यहाँ पर वेट्स लगा के करंट
जो B0 आएगा वो निकल आएगा, और उसमें आप चेंज, जो परसेंटेज चेंज जो यहाँ से आपका आया, ये मॉडिफाइड ड्यूरेशन से आपने परसेंटेज चेंज निकाला, तो उसको यूज करते हुए आप नया प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह के हमने क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो का एप्लीकेशन डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोर्टफोलियो का वेट्स भी दिया हुआ है, तो दोनों का अलग अलग प्राइस निकाल दीजिए, फिर वेट्स लगाकर पोर्टफोलियो का प्राइस निकाल दीजिए, और तो कोई चारा नहीं है यहाँ पर। और कोई ऑप्शन है और कोई एजम्पशन है तो वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, फाइन। तो ये फर्स्ट पार्ट वाज वेरी वेरी सिंपल, और डेफिनेटली जब हम करेंगे तो हमारा एमसीक्यू से आंसर मैच भी करेगा। एमसीक्यू के आंसर मैच करने की वजह से हम और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी क्या आंसर आ रहा अभी मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली हमारा आंसर डेफिनेटली यहाँ पर जरूर आप लोगों ने निकाला होगा। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी एक्स लिमिटेड प्रपोजेस टू टेक ओवर वाई लिमिटेड, मतलब ये मर्जर का सवाल है, ये मर्जर का सवाल है। सेम सवाल हमने क्लास में बहुत बार किया है। ठीक है ना, आपको क्या निकालना है, आपको निकाल नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड कितने शेयर्स इशू करेगा, बहुत ही आसान है। एक्स लिमिटेड कितने शेयर्स इशू करेगा, आराम से निकल आएगा। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है ही कंसीडर्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर एज द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। ईपीएस को बेस मानना है, ईपीएस को बेस मानना है, और अकॉर्डिंगली हमें नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड हम निकाल लेंगे, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, इफ द कंपनीज बोरोज, ये सेम सवाल हमने क्लास में किया है, सेम सवाल हमने क्लास में किया है एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में। यहाँ पर एमसीक्यू में दिया हुआ ये सवाल, मैं सवाल का क्वेश्चन नंबर भी आपको बता दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं क्वेश्चन नंबर भी आपको बता दूंगा कि कहां पर हमने ये सवाल किया है। ठीक है, तो मेरे मानना है कि क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड बाय एक्स लिमिटेड, एक्स वाई को कितने शेयर्स इशू करेगा। ठीक है ना, आपको एसईआर एक्सचेंज रेशियो निकालना है, एसईआर ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस निकालना है, क्योंकि ईपीएस यहाँ पर बेस बोला हुआ है, तो ईपीएस क्या होता है, ईपीएस बी अपॉन ईपीएस ए, शेयर एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा, शेयर एक्सचेंज रेशियो आ जाएगा, तो आप ये बता देंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे, इनके हर एक के बदले इतना एसईआर, तो इतने लाख के बदले कितने शेयर्स इशू होंगे, आराम से निकल आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, मैक्सिमम एक्सचेंज रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और यहाँ पर हमें ये सेम क्वेश्चन हमारा क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, और इसका क्वेश्चन नंबर भी मैं कोट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 3, केस सिनेरियो 3 आपका नॉर्मल सवाल है, इक्विटी के ऊपर सवाल है। डिविडेंड पेड, पेड मतलब क्या होता है, डीपीएस 0, ग्रोथ रेट दिया हुआ है नेक्स्ट 6 ईयर्स, एंड देयर आफ्टर रिटर्न आरएम दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है, और कोरिलेशन दिया हुआ है। आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एक्स लिमिटेड शेयर्स निकालना है, वैल्यू निकालना है, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, देन स्टॉक इज ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड बताना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर मतलब P4 बताना है। P4 क्या होता है, DPS 5 अपॉन के माइनस जी। P4 क्या होगा, DPS 5 अपॉन के माइनस जी। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब P0 बताना है। सेम सवाल हमने क्लास में किया हुआ है डिस्क्रिप्टिव मैनर में। आइए केस सिनेरियो 4 आते हैं, केस सिनेरियो 4 आते हैं। ये आपका ऑप्शन का सवाल है, ऑप्शन का सवाल है, कॉलपुट का सवाल है, एक्सरसाइज प्राइस, ओपी, स्पॉट प्राइस, एक्शन, सिचुएशन सब दिया हुआ है। ठीक है ना, आपको यहाँ पर कॉल पुट का कॉन्सेप्ट यूज करके बेसिक सवाल है, ऑप्शन का ये बेसिक सवाल आपको यहाँ पर पूछा गया, इसका पूरा एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एमसीक्यूज मेरा मानना है कि बहुत ही ज्यादा आसान था। आइए अब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में और बढ़ते हैं। आइए पार्ट 2 में आते हैं, और एमसीक्यू के सारे आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही बेसिक सवाल है ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड का और स्ट्रेटेजी का। ठीक है ना, आपको रिटर्न दिया हुआ है, आपको CAPM रिटर्न निकालना है। CAPM रिटर्न निकालने के लिए RF भी दिया हुआ है, RM भी दिया हुआ है, RF भी दिया हुआ है, RM भी दिया हुआ है। अब बीटा निकालना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी दिया हुआ है, कोरिलेशन सिक्योरिटी और मार्केट के साथ दिया हुआ है, तो आपका बीटा निकल आएगा। CAPM रिटर्न आ गया, एक्चुअल रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है। आप देख लेंगे अगर CAPM ज़्यादा तो ओवर वैल्यूड, CAPM कम तो अंडर वैल्यूड, CAPM बराबर तो करेक्टली वैल्यूड। स्ट्रेटजी क्या है, ओवर वैल्यूड को हम सेल करेंगे, अंडर वैल्यूड को हम बाई करेंगे, और करेक्टली वैल्यूड को हम होल्ड करेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड, ये सवाल आपका कैपिटल बजटिंग ऑप्शन चैप्टर में नया टॉपिक जो इंट्रोड्यूस हुआ था उसके ऊपर ये सवाल है। डिट्टो सवाल हमने क्लास में किया है,
ये भी डिट्टो सवाल हमने क्लास में किया है। आगे चलते हैं। द डिसीजन डिटरमाइंस द डिवीजन ऑफ अर्निंग्स बिटवीन पेमेंट टू शेयर होल्डर एंड री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, आंसर क्या होगा? डिविडेंड डिसीजन। और कौन सा डिसीजन होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। चैप्टर नंबर 1 थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इससे आसान थ्योरी का सवाल मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा कि भैया पूछा है व्हाट इज द डिसीजन। डिसीजन होगा डिविडेंड डिसीजन। और क्या क्या डिसीजन होता है? डिविडेंड डिसीजन होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है। ठीक है। म्यूचुअल फंड का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सवाल, आपको एनएवी निकालना है और आपको बताना है टोटल यूनिट्स जो रिडीम्ड हुए हैं, आपको वो बताना है। म्यूचुअल फंड का एक सिंपल सवाल, इसको मैं मानूंगा सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। आपका ये सवाल है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट विच कैन बी मेड इन द प्लांट। आपको कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोला है। एनपीवी जीरो कर कर, एनपीवी को जीरो कर कर आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया होता था, हम एनपीवी निकालते थे। एनपीवी दिया हुआ है, हमें अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, ये भी आराम से निकल जाएगा। एफआरए का डिट्टो सवाल, ये रिपीट सवाल है, पहले भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। डिट्टो सवाल आपके बुक में कवर्ड है। इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, डिट्टो सवाल हमने क्लास में कवर किया है, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। अगेन फॉरेक्स का ये डिट्टो सवाल हमने क्लास में कवर किया है, बहुत बार, लाखों बार, ये पहले भी एग्जाम में आया हुआ है और क्लास में भी हमने ये सवाल कवर किया है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका फ्यूचर्स का है। सेम सवाल हमने क्लास में आपको हाथ से कर कर बहुत ही अच्छे से हमने ये सब सवाल आपको करके दिखाए हैं। अगर टेबल वैल्यू दिया हुआ है तो आपको यही टेबल वैल्यू यूज करना है, जो एग्जाम में टेबल वैल्यू दिया होता है वही टेबल वैल्यू यूज करना है। सेम क्वेश्चन हमने ये क्लास में किया है। ठीक है, फाइन। अगेन ईवीए, ईवीए का डिट्टो सवाल हमारे बुक में कवर्ड है, डिट्टो सवाल हमारे बुक में कवर्ड है। ये सेम सवाल हमने क्लास में किया है। सक्सेशन प्लानिंग इज अ गुड वे, सक्सेशन प्लानिंग के ऊपर हमने आपको थ्योरी में डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको बताया है, उससे आपका डायरेक्ट ये थ्योरी बनकर निकल कर आ रहा है। अगेन इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का डिट्टो सवाल हमने ये कराया, जहां संडे ऑफ रहता था, सैटरडे को ही हम संडे की कैलकुलेशन कर लेते थे। ठीक है ना, सेम सवाल हमने क्लास में किया है। फाइन। आपको यहां पर सिंपल सवाल दिया हुआ है, बोला क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहा है, होम करेंसी अप्रोच, फॉरेन करेंसी अप्रोच, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है। सारा ये सवाल इस तरह का आपको दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड द INR USD रेट फॉर द फॉरवर्ड कवर। आपको फॉरवर्ड कवर का रेट बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीजें दी हुई है। इस सारे इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको यहाँ पर रेट बताना है। हालांकि इसमें करना पड़ेगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है, करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है। फॉरवर्ड रेट्स आपको यहाँ पर बताना है। रिस्क रेट दिया हुआ है आपको USA का, ठीक है ना, और इंडिया का भी रेट दिया हुआ है। अरे बड़ा ही आसान सवाल है। तो आपको यहाँ पर रेट्स बताना है, INR फॉरवर्ड रेट्स बताना है। आई डोंट नो, यहाँ पे तो NPV पूछा जाना चाहिए था, इसमें फॉरवर्ड रेट्स पूछ रहा है, देखना पड़ेगा इसको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये बायबैक का सवाल है, डिट्टो सवाल आपको क्लास में बहुत बार, आई डोंट नो ये सवाल इतना हिट क्यों है, बहुत बार ये एग्जाम में भी पहले आया हुआ है और क्लास में भी हमने कवर कराया था। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ये क्वेश्चन है। फ्यूचर का सिंपल सवाल, इस तरह के सवाल हमने क्लास में किए हुए हैं। क्लोजेज आउट, क्लोजेज आउट मतलब काटना, अगर बाई के तो सेल से काटना है, सेल के तो बाई से काटना। आराम से ये वाला भी सवाल आपसे हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मतलब होता है आर स्क्वायर। सेम सवाल ये आपके कवर्ड है, सेम सवाल आपके मटेरियल में कवर्ड है। ये सेम सवाल अगर आपने अच्छे से मटेरियल किया होगा तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट आपको अपना आंसर करना है। ये अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सवाल है, जहां पर हम स्पॉट रेट करते थे, जहां पर हम स्वैप करते थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। सेम सवाल हमने क्लास में कवर किया हुआ है।
एक भी ऐसा सवाल नहीं था जो नया था, जो पहली बार था। जरूर आप अगर अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो ये क्वेश्चन पेपर में आप, अगर मैं एकदम बेसिक लेवल की बात कर रहा हूं, मैं सब बच्चों को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूं तो 80 प्लस कहीं नहीं गया। अगर मैं सारे बच्चों को लेकर बात कर रहा हूं, और कुछ ऐसे बच्चे भी यहां निकल कर आएंगे जो इसमें 90 प्लस और 100% मार्क्स लेकर आएंगे, क्योंकि थ्योरी का जो क्वेश्चन यहां पूछा गया इस बार वो बहुत ईजी पूछा गया है। क्योंकि थ्योरी की वजह से हमारे लास्ट अटेम्प्ट में भी हमारे बच्चों का 94% मार्क्स आके रुक गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्योरी। लेकिन यहां पर जो थ्योरी पूछा गया वो एकदम आसान थ्योरी पूछा गया है। तो मेरे को अगर मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊं तो 100 वाले बच्चे भी आप में से कोई निकल कर आएंगे। ठीक है सर, तो इसका पूरा सॉल्यूशन वगैरह हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे, आप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अगर किसी ग्रुप में नहीं है तो आप मेल कीजिएगा, हम आपको ग्रुप बता देंगे, आप ज्वाइन हो जाइएगा। प्लस अगर आप मई 2025 के स्टूडेंट हैं या नवंबर 2025 के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपको सीरियस हो जाना है, कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, अपने मटेरियल पे भरोसा रखिए। अगर आप मेरे से क्लास नहीं किए तो अगर आप चाहें तो मेरा इंस्टेंट सक्सेस बैच आप ले सकते हैं। मात्र 70 घंटे में हमने पूरे एएफएम को कवर किया है, विथ आपको मेरा क्वेश्चन सॉल्यूशन मटेरियल मिल जाएगा। आप बस उसे 5 बार कर लीजिए, 100% मार्क्स की गारंटी आप मेरे से ले लीजिए, ठीक है ना। फाइन, सुपर फास्ट ट्रैक बैच ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई कमी हो रही है आपकी प्रिपरेशन में, आपको मेरा मटेरियल 5 बार करना है, 5 बार करना है, 5 बार करना है बस, और कुछ नहीं। और जो भी ग्रुप में आपको पोस्ट मिलेंगे नए क्वेश्चंस वो आपको करने हैं, और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इस पेपर को देखने के बाद, फर्स्ट पेपर को भी देखने के बाद, जब मई 2024 में जो पहला एग्जाम हुआ था उसमें भी हमारे बच्चों का 94% तक आया था। इस अटेम्प्ट में भी मेरे को लगता है, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि 100% मार्क्स इस बार हमारे स्टूडेंट्स के ही आएंगे, ठीक है ना। अगर अभी भी आपकी तैयारी सही नहीं है, आप अभी भी अपने तैयारी को पहचानिए और तैयारी शुरू करिए। मेरा मटेरियल क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक को आपको 5 बार करना है, कॉन्सेप्ट सारे मेरे, सॉल्यूशन सारे मेरे, क्वेश्चन सारे मेरे, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम कैसा गया जरूर बताइएगा। टेलीग्राम यूजर आईडी है @class_by_aj, आप उसमें मैसेज कर @class_by_aj, उस पर आप मैसेज कर बता सकते हैं, ठीक है ना। @class_by_aj में ये टेलीग्राम यूजर आईडी है, आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। @class_by_aj में आप मैसेज कर दीजिए। आपका एग्जाम कैसा गया जरूर बताइएगा। आई एम ईगरली वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स ने जो मैसेज किया था, आई थिंक अब आपके सामने ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर पढ़ा है। मैं पहले क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा था मैंने, बट मुझे लगा कि यार, मुझे लग रहा था चलो कुछ तो होगा, लेकिन कुछ भी नहीं था, सब कुछ पढ़ाया हुआ था। सर बहुत मजा आ गया। ऑल ग्लोरीज टू यू। नो, इट्स नॉट मी, इट्स यू, बिकॉज आपने मेहनत की है। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। सच में मुझे पेपर देख के मजा आ गया, आपको करने में मजा आ गया होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। आगे चलकर मैं और स्ट्रेटजीज के वीडियोस पोस्ट करूंगा, आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आगे चलकर मैं कुछ स्ट्रेटजीज की वीडियोस पोस्ट करूंगा, बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट करूंगा। और आगे चलकर अगर आपका मई 2025 ऑनवर्ड्स एग्जाम है तो मैं उनके लिए कुछ और स्ट्रेटजीज बनाने वाला हूं। बस 7 डेज रुक जाएं, 1 वीक रुक जाएं, 7 दिन बाद मैं आपको और प्रॉपर तरीके से आपको बता दूंगा किस तरह से आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, किस तरह से अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आगे के एग्जाम्स का तैयारी करें ताकि जितना अच्छा आपका ये पेपर गया है उतना ही अच्छा आगे का पेपर भी जाए और आप रैंक लेकर आ सकें। थैंक यू सो मच।